अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको आलू और अंडे की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी बताने के लिए जा रही हूँ। आप जानते हैं टेस्ट में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। आज मैं आपको इसका सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा इसके अंदर बारीक कट करके प्याज शामिल कर देंगे। ज़्यादा तादाद में प्याज शामिल नहीं करने, बस थोड़े से ही करने हैं। प्याज का कलर जैसे ही चेंज होगा इसके अंदर छोटे साइज का एक टमाटर कट करके शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी सी बड़े साइज में हरी मिर्चें कट करके शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें शामिल करके चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। साथ ही इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। ये दोनों चीजें शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। आप चाहें तो पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर सकते हैं और इसे स्किप कर दें। आपने थोड़ी सी ज्यादा मिकदार में मेथी को कट करके इसमें शामिल करना है। जो मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बात कर रही थी वो इसके अंदर मेथी है। मेथी शामिल करके चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस शेप में कट करके आलू इसमें शामिल किए हैं। आलू शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए। आंच को हल्का कर देंगे। 10 मिनट बाद जब दम उतारेंगे तो आप देख सकते हैं आलू जो है इस शक्ल में आ चुके हैं। 80% तक ये अच्छी तरह से गल भी चुके हैं। अब हम इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे और अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे जब तक कि ऑयल अलग नहीं होता। बारीक कट करके हम इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करेंगे। ये क्रंची सपन देती हैं जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही हम इसके अंदर 2 अदद अंडों को खोलकर वो भी शामिल कर देंगे। आप ज्यादा शामिल करना चाहें तो ज्यादा भी कर सकते हैं। अंडे शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे 4 मिनट तक अच्छी तरह से अंडों को पकाएंगे। जब अंडे अच्छी तरह से पक जाएंगे तो उसके बाद हमारी रेसिपी हो गई है रेडी। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी सी रेसिपी बहुत ही ज्यादा कम टाइम में तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।